आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एरिक एरिक्सन्स साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जानने से पहले आइए पहले जानें एरिक एरिक्सन के बारे में। एरिक एरिक्सन का एक अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषक थे। वे अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम एरिक सैलोमोनसेन था। इनका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 15 जून 1902 को हुआ था और उन्हें एक जर्मन मूल के अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक मनुष्य के मनोसामाजिक विकास पर उनके सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो ये थे हमारे एरिक एरिक्सन। एरिक्सन ने मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों की भूमिका को स्वीकार किया है, इसलिए इसे मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का आधार बिंदु यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कुछ पूर्व निश्चित सार्वभौमिक अवस्थाओं में होता है, जो कि क्रमशः अग्रसर होती हैं। व्यक्ति विशेष का विकास उसके और उसके सामाजिक वातावरण में परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। एरिक्सन के अनुसार मानव प्रकृति के संबंध में पूर्व कल्पनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी कल्पनाएं हैं? एरिक्सन ने 3 तत्वों को मानव व प्रकृति में महत्वपूर्ण माना है। ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, पर्यावरणीयता, एनवायरमेंटलिटी और परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी। एरिक्सन के अनुसार पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है यह हमारे परफेक्शन को तय करता है। मनुष्य का व्यक्तित्व अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे इद, ईगो और सुपर ईगो, और यह अवस्थाएं पहले से निश्चित और शाश्वत होती हैं। इतना ही नहीं, विकास की यह अवस्थाएं विशिष्ट नियम द्वारा संचालित एवं नियमित होती हैं। इससे पंचजात नियम, एपिजेनेटिक रूल कहते हैं। मनोसामाजिक विकास के प्रत्येक अवस्था में 3 आर होते हैं। इन्हें एरिक्सन की 3 आर थ्योरी भी कहते हैं। ये 3 आर कौन कौन से हैं? पहला आर रिचुअलाइजेशन, कर्मकांडता, दूसरा आर रिचुअल, कर्मकांड, और तीसरा आर रिचुअलिज्म, कर्मकांडवाद। अब आइए जानें ये 3 आर क्या क्या हैं। सबसे पहले रिचुअलाइजेशन, कर्मकांडता। समाज के व्यक्ति के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए गए तरीकों से व्यवहार या अंतःक्रिया करना कर्मकांडता कहलाता है। फिर रिचुअल, कर्मकांड, वयस्क लोगों के समूह द्वारा आवृत्ति स्वरूप किए गए मूल्य घटनाओं को दिखाने के लिए किया गया कार्य कर्मकांड कहलाता है। रिचुअलिज्म, कर्मकांडवाद। कर्मकांड में जो विकार उत्पन्न होता है उसे एरिक्सन ने कर्मकांडवाद का नाम दिया है। इसमें प्राणी का ध्यान स्वयं के ऊपर ही रहता है। तो ये थे 3 तत्व जो एरिक एरिक्सन ने बताए हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर जाता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है।
जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है, उसका उतना ही विकास अधिक होता है। सबसे पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की मुखा अवस्था ओरल स्टेज को समानता रखने वाली यह अवस्था जन्म से लेकर 1.5 साल तक की उम्र तक रहती है। इस अवस्था में जिस सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, वह दूसरों तथा स्वयं में विश्वास की आस्था की भावना है। इस भावना का विकास माता पिता द्वारा बच्चों की सही देखरेख के परिणाम स्वरूप होता है। अच्छी देखभाल ही दूसरों में विश्वास की भावना को बढ़ाती है। जैसे जैसे बच्चों की अच्छे से हम देखभाल करते हैं, तो उन्हें अपने माता पिता या अपनी माता पर विश्वास होता है, और उसमें यह भी विश्वास उत्पन्न करती है कि उसके शारीरिक अंग जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। इस प्रकार की भावना के विकास से बच्चों में एक स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला तैयार हो जाती है। यदि किन्हीं कारणों से माता पिता बच्चे की उत्तम देखभाल करने में समर्थ नहीं होते, तो बच्चों में अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है, जिससे मनोसामाजिक विकास की अग्रिम अवस्थाओं में स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है और वह दूसरों के प्रति डर, संदेह, आशंकाएं जैसी अनुभूतियां विकसित कर लेता है। इस भावना का विकास तीव्र तब हो जाता है जब बच्चा ये अनुभूति करता है कि मां उस पर ध्यान न देकर अन्य चीजों या कार्यों पर ध्यान देती है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के साथ स्वस्थ विकास के लिए केवल विश्वास की भावना की ही आवश्यकता नहीं है, अपितु विश्वास का अविश्वास की तुलना में एक अनुपात में होना अनिवार्य है, क्योंकि वातावरण में प्रभावी समायोजन के लिए कुछ चीजों या कार्यों पर विश्वास न करना उतना ही आवश्यक होता है जितना कि किसी वस्तु या कार्य पर विश्वास करना। जब शिशु विश्वास बनाम अविश्वास के संघर्ष का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं होप, आशा। आशा एक ऐसी मनोसामाजिक शक्ति है जिसके द्वारा शिशु अपने सांस्कृतिक वातावरण तथा अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण ढंग से समझने लगता है। तो ये थी पहली अवस्था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम शर्म, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। इस अवस्था का समय 1.5 से 3 वर्ष होता है। यह अवस्था फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की गुदावस्था, एनल स्टेज के समान है। इस अवस्था में स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण आदि गुणों का विकास होता है। इससे पूर्व की अवस्था में बच्चे पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं, किंतु इस अवस्था में उनमें न्यूरोपेशीय परिपक्वता, सामाजिक विभेद तथा शाब्दिक अभिव्यक्ति आदि की क्षमता विकसित हो जाती है और वह वातावरण को स्वतंत्रता से अन्वेषण करना प्रारंभ कर देता है, इन्वेंट करना
प्रारंभ कर देता है। ये देखिए, जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं, ये खोज करते हैं कि कैसे चल रहा है। ये किसी भी चीज को, हर एक चीज को वो नई खोज के रूप में देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे अधिक से अधिक काम स्वयं करना चाहते हैं। इसे स्वायत्तता या ऑटोनोमी कहा जाता है। यहाँ स्वायत्तता का अर्थ है स्वतंत्रता, किंतु अप्रतिबंधित स्वतंत्रता नहीं, बल्कि माता पिता अपने नियंत्रण में बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता दें, वो वाली स्वतंत्रता। जब माता पिता बच्चों से ऐसी उम्मीद रखते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर है, या फिर उन्हें छोटा समझकर कार्य नहीं करने देते हैं, तो बच्चों में लज्जाशीलता की भावना विकसित हो जाती है, शर्म विकसित हो जाती है, जिससे अन्य मनोसामाजिक मनोवृत्तियां विकसित हो जाती हैं, जैसे स्वयं पर संदेह करना, व्यर्थता, शक्तिहीनता। जब बालक स्वायत्तता बनाम शर्म के संघर्ष का समाधान कर लेता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जो क्या है, इच्छा शक्ति से मिलती जुलती है, विल पावर से मिलती जुलती है। इस अवस्था में बच्चों को दूसरों का कार्य करने में बड़ा आनंद आता है। वे नई नई जिम्मेदारियां निभाने में बहुत आनंदित होते हैं। इस शक्ति के द्वारा बच्चों में अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने तथा आत्म संयम की क्षमता उत्पन्न होती है। तो ये थी हमारी दूसरी स्टेज, स्वतंत्रता बनाम शर्म। अब तीसरी स्टेज है हमारी पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इस अवस्था का समय 4 से 6 साल की आयु तक होता है। यह अवस्था फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की लिंग प्रधान अवस्था से मिलती जुलती है। इस अवस्था तक बच्चों में भाषा और पेशीय कौशलों का विकास हो जाता है, अतः वे बाहर अन्य बच्चों के साथ सामाजिक खेलों में भाग लेने में रुचि लेते हैं। यह एक ऐसी पहली मनोसामाजिक अवस्था है जहां बच्चों को पहली बार यह अनुभूति होती है कि उनका जीवन भी, उनके जीवन का भी एक उद्देश्य है। जब इस अवस्था में माता पिता द्वारा सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने से रोका जाता है, या किसी ऐसी इच्छा पर शारीरिक दंड दिया जाता है, तो बच्चों में अपराध भावना उत्पन्न हो जाती है और वे बच्चे कभी स्वयं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते और उनमें किसी लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब बच्चों में इस नकारात्मक भावना का विकास हो जाता है और ये सतत बनी रहती है, तो उनमें निष्क्रियता, लैंगिक नपुंसकता तथा अन्य मनोविकारी क्रिया करने की प्रवृत्तियां तीव्र हो जाती हैं। इस अवस्था में पहल शक्ति बनाम अपराध भावना से उत्पन्न संघर्ष के सफल समाधान से जिस मनोसामाजिक शक्ति की उत्पत्ति होती है, वह है उद्देश्य, पर्पस। इस शक्ति के द्वारा बच्चों में लक्ष्य निर्धारण क्षमता बढ़ती है। चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। मनोसामाजिक विकास की यह चतुर्थ अवस्था, जो 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर लगभग 11-12 वर्ष की आयु तक होती है, यह फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अव्यक्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज के समान है। इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा के माध्यम से संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सीखते हैं, अतः इस अवस्था को स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। जब बच्चे प्रारंभिक कौशलों को सफलतापूर्वक सीख लेते हैं, तो उनमें परिश्रम का भाव विकसित होता है, किंतु यदि किसी कारणवश वे कौशलों का अर्जन करने में असफल होते हैं,
या उन्हें स्वयं के कौशल पर संदेह हो जाता है तो उनमें हीनता या असमर्थता की भावना आ जाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। इस भावना के विकसित होने से उसे स्वयं की क्षमता पर विश्वास नहीं रहता है। जब बालक परिश्रम बनाम हीनता के द्वंद्व का सफल समाधान कर लेता है तो उसमें सामर्थ्यता, कंपिटेंसी नामक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। यह शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को प्रयोग करने में सहायक होती है। पंचमी अवस्था है पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 या 20 वर्ष तक की माने जाने वाली यह अवस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में सकारात्मक पक्ष के रूप में अहम पहचान और नकारात्मक पक्ष के रूप में भूमिका, भ्रांति या पहचान संकट का विकसित होता है। इस अवस्था में किशोर पूर्व में सीखे गए ज्ञान को इस तरह संगठित करने की कोशिश करते हैं कि उनकी पहचान बनी रहे। अहम पहचान के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि किशोरों में वयस्क यौन भूमिकाओं का विकास हुआ हो। किंतु यदि किशोर बाल्यावस्था की अनुभूतियों या वर्तमान प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों से घिर जाते हैं तो यह परिणाम होता है कि उनका आत्म प्रत्यक्षण दूषित हो जाता है। इससे उनमें भूमिका संभ्रम की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में किशोर दिग्भ्रमित हो जाते हैं और आगे की शिक्षा को जारी रखने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, जिससे उनमें उद्देश्यहीनता, व्यक्तिगत विघटन, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की भावना प्रधान हो जाती है। कभी कभी किशोरों में ऋणात्मक पहचान भी विकसित हो जाती है। एरिक्सन का मानना है कि कुछ किशोर इस भूमिका संभ्रांति का समाधान नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि यह पहचान संकट कुछ समय तक बना रहे। इसे एरिक्सन ने मनोसामाजिक विलंबन कहा है। जब किशोर अहम पहचान बनाम संभ्रांति से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तब उनमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है और इसे एरिक्सन ने कहा है कर्तव्यनिष्ठता, फाइडेलिटी। इसका तात्पर्य किशोरों में समाज की विचारधाराओं, शिष्टाचार एवं मानकों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता से होता है। कर्तव्यनिष्ठता को एरिक्सन ने इस अवस्था में व्यक्तित्व का एक सार तत्व माना है। उसके बाद हमारी छठी अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की आयु तक की इस अवस्था का यह समय है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन प्रारंभ करता है। यहाँ युवक किसी न किसी व्यवसाय का चयन करता है और अपना स्वतंत्र जीविकोपार्जन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति सही अर्थों में दूसरों के साथ सामाजिक लैंगिक घनिष्ठता बनाने के लिए तैयार रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार और अपने संबंधियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है और स्वयं के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करता है। इस अवस्था में यदि दूसरों के साथ कुछ कारणों से घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध विकसित नहीं कर पाता और स्वयं में ही खोया रहता है तो इसे अलगाव कहते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि अंतर वैयक्तिक संबंध बनाते भी हैं तो वह खोखले और सतही होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कार्य एवं व्यवसाय के प्रति नीरसता की मनोवृत्ति जागृत हो जाती है। जब अलगाव की भावना की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति में गैर सामाजिक व्यवहार
प्रबल हो जाता है। जब व्यक्ति घनिष्ठता बनाम अलगाव से उत्पन्न संघर्ष का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है तो स्नेह, प्रेम या लव नामक मनोसामाजिक शक्ति की उत्पत्ति होती है, जो किसी भी संबंध को बनाए रखने में समर्पण की क्षमता से संबद्ध है। इसके माध्यम से व्यक्ति दूसरों के प्रति आदर, उत्तरदायित्व आदि मनोवृत्ति दिखलाता है। उसके बाद 7वीं अवस्था है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जननात्मक बनाम स्थिरता। यह अवस्था 30 वर्ष की आयु से 65 वर्ष की आयु तक की मानी गई है। जननात्मकता का भाव इस अवस्था में सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में उत्पन्न होता है। जननात्मकता से तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण और साथ ही साथ उस समाज के जिसमें वे लोग रहेंगे को उन्नत बनाने की चिंता करना। जब व्यक्ति में जननात्मकता की भावना विकसित नहीं होती तो स्थिरता की अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति की वैयक्तिक आवश्यकताओं एवं सुख सुविधा सर्वोपरि होती है। ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे की चिंता तक नहीं होती, सिर्फ स्वयं की वैयक्तिक सुख की सुविधा के लिए वे परेशान रहते हैं। इस अवस्था में मनोसामाजिक संकट का समाधान होने पर एक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे एरिक्सन ने देखभाल या केयर कहा है। इससे कल्याण की भावना का विकास होता है। अब मनोसामाजिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था है संपूर्णता बनाम निराशा, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है जो 65 वर्ष की आयु से मृत्यु तक रहती है। इस अवस्था को बुढ़ापे की अवस्था भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रधान रूप से गिरते हुए शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति के साथ समायोजन, अवकाश प्राप्ति के बाद उत्पन्न आय में कमी, अपने समकालीन की मृत्यु, अपने हम उम्र समूह के साथ संबंध आदि। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर बीते दिनों पर रहता है, विशेषकर जिसमें उसने सफलता या असफलता अर्जित की है। एरिक्सन का मत है कि इस अवस्था में कोई मनोसामाजिक संकट उत्पन्न नहीं होता। व्यक्ति स्वयं की पिछली मनोसामाजिक अवस्थाओं का मूल्यांकन करता है, जिससे उसमें अपूर्णता, अहम पूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को मृत्यु से भी भय नहीं लगता, क्योंकि वह स्वयं का अस्तित्व जारी समझता है। इस अवस्था में व्यक्ति को बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस अवस्था की प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति परिपक्वता है, विजडम है। कोई व्यक्ति अपनी बीती मनोसामाजिक अवस्थाओं में उत्पन्न असफलताओं से चिंतित रहते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी को अपूरित इच्छाओं, आवश्यकताओं का एक ढेर मानते हैं। इससे उनमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। वे स्वयं को निर्बल और असहाय समझने लगते हैं। यदि ऐसी भावना तीव्र हुई तो उनमें मानसिक विषाद भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की ये एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाएं हैं। आइए एक बार पुनः इन 8 अवस्थाओं का अवलोकन करें। पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास और 0 से 18 महीने, और इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति का नाम है वो है आशा। दूसरा स्वायत्तता बनाम शर्म, और इसकी एज है 18 महीने से 3 वर्ष, और इसकी मनोसामाजिक शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति, विल पावर। तीसरी अवस्था पहल बनाम अपराध बोध, और ये रहती है 3 से 6 वर्ष तक, और इसकी शक्ति का नाम है उद्देश्य, पर्पस। और चौथी श्रेणी है परिश्रम या उद्यम बनाम हीन भावना,
ये रहती है 6 से 12 वर्ष। और इसमें सामर्थ्यता। फिर पहचान बनाम पहचान भ्रांति, और ये रहती है 12 से 18 वर्ष तक। और इसमें कौन सी सामाजिक मनोशक्ति उत्पन्न होती है? कर्तव्यनिष्ठता। और अगली अवस्था है आत्मीयता बनाम अलगाव, और 18 से 40 वर्ष। और इसमें मनोशक्ति जो जागृत होती है वो है स्नेह, लव। और उसके बाद है उत्पादकता बनाम स्थिरता, ये रहती है 40 से 65 वर्ष तक। और इसमें मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है देखभाल, केयर। और अंतिम है संपूर्णता बनाम निराशा, और इसमें जो रहती है अवस्था 65 साल और उससे अधिक। और इस मनोसामाजिक शक्ति का नाम है परिपक्वता, विजडम। तो ये उत्तरोत्तर बढ़ने वाली स्टेजेस हैं। ये जन्म से प्रारंभ होती हैं और मृत्यु पर्यंत तक रहती हैं। हर एक व्यक्ति का जीवन इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन्हीं अवस्थाओं से हम गुजरते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।